हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 2 बजे, ठीक है, हम लोग 2 बजे 2 PM में मैथ्स के 800, ठीक है, 800 प्लस सारे क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक, मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चंस के टाइप या फिर क्वेश्चंस के जो लेवल हैं उनको इंक्रीज करिए। पहली बात तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाई मेरे, अगर क्वेश्चन का इंक्रीज मैं तब तो करता ना जब आपके क्वेश्चंस उस लेवल के पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने घर से दे नहीं रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2016 में पूछे गए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बाबू। आप इन सभी चीज़ों को समझिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको लो लेवल का क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ या ऐसा मेरे माइंड में है ही नहीं। बस ये आपके ना क्वेश्चंस ना पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तभी तो मैं ना मीडियन मोड भी निकालता हूँ बीच बीच में जिस लेवल के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी जुड़ चुके होंगे और एक बार फटाफट आप सभी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके 30, ठीक है, 30 मार्च के पूछे गए हुए सारे क्वेश्चन हैं, 30 मार्च के पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लगाऊं उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप सभी प्लीज एक बार शेयर करके चले आइए, ठीक है। एक बार आप सभी स्टूडेंट शेयर करके चले आए, तब तक मैं मार्कर को चेंज कर दूं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लग गया होगा आपके स्क्रीन पे। क्या है कि 2 और आधा दर्जन, देखिए क्या है ना, 2 यानी कि 2, ठीक है, और 1/2 दर्जन, ठीक है, 2 और आधा दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपया है, ठीक है। कितना है आपका सीपी जो है वो मेरे भाई कितना है, 300 है। और कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक सेब को 15 रुपये में बेचा गया। देखिए कितना सिंपल सवाल है। अगर एक सेब को आपको क्या दिया है कि 15 रुपये में बेचा गया है, ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 यानी कहने का मतलब है ना कि 2.5 दर्जन, 2 और 1/2 दर्जन यानी कि 2.5 दर्जन टोटल सेब थे जिनका सीपी जो था यानी कॉस्ट प्राइस जो था वो आपका 300 रुपये था। क्लियर है? तो आप क्या जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो आधा दर्जन में आपका क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा। क्लियर है? सॉरी, 1 दर्जन में 12 होता है तो आधा दर्जन में आपका 6 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना था मेरे दोस्त, 2 दर्जन था, ठीक। तो 2 दर्जन था तो टोटल सेबों की संख्या 24 होगा और फिर ये 6 यानी कि आप क्या देखें कि 30 सेबों की संख्या कितना है, 300 है। तो एक सेब का दाम कितना होगा, तो आप कहिएगा 10, और यहाँ पे एक सेब को 15 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब है कि ये एक सेब का सीपी हुआ और एक सेब का ये एसपी हुआ। 10 रुपये का एक सेब खरीदा और 15 रुपये में एक सेब बेचा, इसका प्रतिशत निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, तो 5 रुपये का, ठीक है। किस पे हुआ है, तो 10 पे हुआ है, और इसी का आपको प्रतिशत निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 50%, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और बहुत ही सरल सवाल है। मैं आपको बता देता हूं दोस्त, इस बात पे आप भरोसा कर लो कि आपके जितने सारे एनटीपीसी में सवाल पूछे जाते हैं ना मेरे भाई, लिटरली लिख के ले लो ना कि ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना स्मार्ट बन जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस का लेवल नहीं है। भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप जाओ 2016 का किसी भी किताब से आप उठा के देखो, कहीं से भी ला के देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आप सभी कंटिन्यू रहिए ना, बस वही काफ़ी है। मैंने बोला ना कि आप सभी कंटिन्यू रहिएगा ना, तो 30 में 30 करके आइएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका 30 में ये 30 भी गड़बड़ हो गया ना, अगर आपका इस 30 में से ना एक भी क्वेश्चन छूटा ना, तो आप समझ लो ना कि फिर आप दौड़ से बाहर हो, नौकरी के दौड़ से बाहर हो, क्योंकि ये 30 ना बहुत सारे बच्चे करेंगे। अगर आपसे ये 30 नहीं हुआ तो फिर परेशानी होगा ना। चलिए फिर ये क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई कि 3 क्रमागत संख्या, ठीक है, का योगफल 42 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल जो है वो 42 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। आप जानते हैं कि जब भी कोई सेम डिफरेंस का हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2, 4 और 6, इन दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप हमेशा इन दोनों का एवरेज जो निकालोगे वो क्या होगा मेरे दोस्त, वो आपका 4 होगा।
क्लियर है, समझ में आई बात? कैसे 4 होगा, देखो आप दोनों का एवरेज निकालोगे ये तीनों नंबर का, तो क्या होगा 6 4 10 2 12, तो यहाँ पे आप ऐड करके क्या जानते हो 12 और भागा 3, 1 2 3 नंबर है 3, आप कभी भी भाग दोगे तो आपका जो ये 4 आया, ठीक है, ये जो आपका 4 आया वो कितना हुआ आपका, ये बीच वाली नंबर आया। क्लियर है? अब आप यहाँ से देखो मेरे भाई, ठीक है, अब आप यहाँ से देखो कि इसमें, ठीक, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जब आपको योगफल दिया हुआ है ना 42 और 3 क्रमागत पूछा है ना, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 3 से भाग दे दो, 3 से मेरे भाई भाग दोगे तो ये आपका 14 जो आएगा वो आपका बीच का संख्या होगा। ये जो 14 आया वो आपका बीच का संख्या होगा। अगर आपसे छोटी पूछता तो भाई 12 होता और बड़ी पूछता तो 16 होता, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं थी। तो इतना आसान सवाल है, ठीक मेरे दोस्त, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी ये मत सोचना कि टफ क्वेश्चन करने से ही नौकरियां मिलती है, बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको करने से नौकरी मिलेगी, ठीक है मेरे भाई? तो बिल्कुल ये मत कभी सोचना है यार, ठीक है? पता है बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं ना, अपने ना सीनियर से जाके कभी पूछना, जितने आपके सीनियर है ना उनसे पूछना कि क्या होता है। पता है कभी कभी होता है क्या है ना, कि एक लेवल का तैयारी आपका हो जाता है ना, एक अच्छे लेवल का जब तैयारी हो जाता है आपका, तो मैं बता दूं आपको दोस्त कि वहाँ से ना पता चलता है ना कि आपको लो लेवल का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो वो कुछ ना मिस्टेक हो जाता है, और वो माइनर मिस्टेक होता है, समझे बात? तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए 9 औरत, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप सभी के सामने मैं लगा दूं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्या है मेरे भाई कि 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए 9 वुमेन है, ठीक है, 9 वुमेन है और किसी कार्य को मेरे भाई 50 दिनों में पूरा कर सकती है, यानी कि ये 50 दिन है। तो टोटल काम क्या होगा, 9 5 45, 450 काम होगा। देखिए, ठीक है, यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए, तो 9 और 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो आपका क्या हो गया, 15 वुमेन हो गई, ठीक है? तो अब ये कितने दिनों में करेगी, यानी डी से हम डिनोट कर दें, कुछ नहीं करना है आपको, ये कैंसिल कर दो W से W, और यहाँ पे देखो 3 के 9 और 3 25 का 15, 5 10 50, यानी कि 3 गुना 10, तो ये कितना दिन लगेगा भाई मेरे, 30 दिन लगेगा, ठीक है? और यही आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक? कितना सरल सवाल है, कितना सरल सवाल है, मैंने तोड़ के आपको बताया। कुछ नहीं करना होता है, 9 50 गुणे 15 इंटू डी। देखिए ये कौन सा है तरीका, तो मैं आपको बता दूं, M1 इंटू D1, ठीक है, इंटू H1, ठीक है, M1 D1 इंटू H1, और ये हुआ आपका W1 इक्वल टू M2 D2, और ये हुआ मेरे दोस्त H2, और ये हुआ आपका W2, ठीक है? इसी पे आपको पुट कर देना होता है, बराबर दिखा देना होता है, ठीक? और जो भी आपका आंसर आता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम लोग मूव करें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक? देखिए सारे क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए फिर हम बिना देर के आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? कि कार बी, समझना, कार बी और कार ए से दोगुनी रफ्तार में दौड़ती है, ठीक है? कार बी जो है, एक कार है, एक कार बी है और एक कार आपका ए है, ठीक? अब कह रहा है क्या कि जो कार ए है, ठीक, और जो कार बी है, तो बी जो कार है वो ए से दुगना रफ्तार में दौड़ती है, यानी कि अगर कार ए का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो बी का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, समझना, ठीक है मेरे भाई? अब क्या करें कि कार ए 2 घंटा में, तो ये उसका स्पीड हुआ, ये टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ए जो कार है वो 2 घंटा में वो 90 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 किलोमीटर उसका 1 घंटे में स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये 2 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी, तो 2 किलोमीटर, 2 का वैल्यू आपका 90 था, तो 1 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सर 45 होगा, ठीक है? तो आपको पूछा है कि बी का स्पीड बताओ, तो बी का स्पीड कितना था, 2 था, और 1 का वैल्यू आपका 45 आया, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, ये आपका 90 आ जाएगा, ठीक है? 45 दूनी 90, यानी बी का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है? बी का जो स्पीड होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 90 होगा, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों पे आप सबों ने ध्यान दिया। देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ हम लोग थोड़ा बहुत मूव कर लें। ठीक है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है और आप सभी एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी अपने से सॉल्व करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और आप सभी स्टूडेंट सॉल्व करके कमेंट करिए। ठीक है, 5। ठीक है, तब तक हम आपको एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। देखिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखते हैं, तब तक आप सभी आंसर करो। यहाँ पे क्या है भाई, 10 दर्जन सेब है, तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई सेब। ठीक है, सेब, फिर आपका है आम, और फिर आपका क्या है, सेब, आम और 20 दर्जन संतरे। ठीक है, ये हुआ आपका संतरे। ठीक है, क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे सेब, आम और संतरे। सेब कितना है, तो आपका 10 दर्जन है। देखिएगा, सारा चीज़ दर्जन में है। ठीक है, दर्जन में नहीं लिखने वाला, 10 दर्जन समझ जाना। और ये 15 दर्जन है और ये 20 दर्जन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे भाई कि प्रत्येक में से इसमें से 1/2 बेचा गया, इसमें से 1/3 और इसमें से 1/4। क्लियर है, इसका मतलब क्या है। और पूछा क्या है प्रश्न में कि बचे हुए टोटल फलों की संख्या। एक बात बताओ, जब 2 सेब में से 1/2 एक सेब बेच दिया गया तो बचेगा कितना, 1। यानी कि बचा कितना है, अगर 1/2 बेचने के बाद तो बचा हुआ, यहाँ पे लिख लो आप बेचने। ठीक है, बेचा गया। ठीक है मेरे भाई, बेचा गया, और यहाँ पे लिख लो आप बचा हुआ। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म हो लूँ कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है ना, बेचा गया और बचा हुआ। एक बार मैं कंफर्म हो लूँ, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बचा हुआ और बेचा गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो कि अगर 1/2 बेचा गया तो 1/2 बचा हुआ है। यहाँ पे अगर 1/3 बेचा गया तो यहाँ पे 2/3 बचा हुआ है। समझना, यहाँ पे 1/4 बेचा गया है तो यहाँ पे 3/4 बेचा गया है, बचा हुआ है। क्लियर। यहाँ पे देखो कि अगर 2 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। यहाँ पे लिख लो। ठीक, समझना, ये सारे वैल्यू दर्जन में है। ठीक, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर 3 का वैल्यू 15 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे 10 दर्जन प्लस। यहाँ पे अगर 4 का वैल्यू 20 है, चूंकि ये 4 का वैल्यू जो है ना वही तो 20 है ना। मैंने बताया है ना कितना बार कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी मूल वैल्यू होती है, मूल मान होती है। क्लियर। तो 4 का वैल्यू अगर 20 है तो 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 15। अब आप क्या कहोगे कि 15, 5, 20 और 10, 30 दर्जन। ठीक है मेरे भाई, 30 दर्जन आपके पास टोटल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपके पास टोटल 30 दर्जन बचा हुआ है। ठीक है, फल 1 दर्जन में 12 होते हैं तो बरतियाँ ही 36, यानी कि 360 फलों की संख्या बचे हुई है। ठीक है, तो एक देखिए, जब 30 1 दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं तो आपको 30 दर्जन में कितने होते हैं मेरे भाई, बरतियाँ 36, 360। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, इतना कुछ सोचने और समझने वाला था ही नहीं, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, थोड़ा बहुत मूव कर लें। बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप डरना नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान आते हैं वो। अरे सीजीएल का मेंस थोड़ी ये जा रहे हो आप देने के, पूरा एकदम पूछ देगा 50-55 को एडवांस से पूछ देगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सस्ते सुविस्ते आएंगे आपके क्वेश्चंस। तो देखिए फिर अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है कि 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 का माध्य और बहुलक क्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको पहले हम इसे सजा देते हैं आरोही क्रम में। 1 1 1 कितना है, 1 तो 1 2 3 4 5 1 है। ठीक है, 5 1 है, और 2 कितना है मेरे भाई, तो 1 2 3 को 2 है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ पर देखो तो इसका और एक 4 5 है। ठीक, 4 5 9 9 1 और कितना 9 है, 4 9 है। ठीक है, 4 5 और 9 9 9 और 9, यही आपको माध्य और बहुलक पूछा है। बिल्कुल कुछ नहीं करना। बहुलक आपका 1 2 3 4 5, 1 आपका बहुलक होगा और यहाँ पे 4 आपका जो होगा वो आपका माध्य होगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था, इसमें कुछ बताने लायक था ही नहीं। ठीक है, बस हम यहाँ पे लिख दिए कि बहुलक और माध्य क्या होता है, जो बार बार है, और माध्य एवरेज होता है। ठीक है, माध्य आपका जो होता है वो आपका एवरेज होता है। ठीक है, अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। बहुत ही सरल सवाल था, इसलिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं किया। आप लोग चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदी। देखिए 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदी पुष्पा, ये दर्जन है।
तो आप क्या कहोगे कि सर 24 पेन 480 में खरीदी तो एक पेन का दाम कितना हुआ मेरे भाई, एक पेन का दाम 20 रुपया हुआ। ठीक है, अब देखो आगे क्या करें कि 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये में बेचिए। अच्छा एक बात बताओ, जब एक पेन वो 4 20 रुपये में खरीदी तो मेरे भाई 4 पेन 80 रुपये में खरीदी होगी, और यही 4 पेन फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 रुपये में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का हुआ। किस पे, तो 80 पे। तो भाई जब 20 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 80 पे, तो इसी का प्रतिशत निकालना है। तो 20 चौका 80 और 4 25 चौका सही, यानी कि 25% आपका करेक्ट आंसर हुआ। कितना सरल सवाल था, क्वेश्चन नंबर 7, समझे, एकदम बिल्कुल सरल था, 25%। ठीक है, तो एक बार फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज एक बार आप सभी लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। देखिए अगर आप सभी साथ नहीं देंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इस सेशन को आगे बढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, समझिए चीज़ों को, क्योंकि वजह है ना कि अगर मैं आप सबों से मोटिवेट होता हूँ, मैं अकेले मतलब आप सबों से जुड़ना है हमें, तो जुड़ने के लिए एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक हमारे और आपके बीच में कुछ संबंध होने चाहिए। ठीक है, तो उस संबंध को ना आप सभी प्लीज आगे बढ़ाइए, जितना से जितना बच्चे जुड़ेगा ना। मेरा एक ही मोटो था, ठीक है, एक ही मोटो था कि भाई साहब हमको क्या कराना है कि जितने बच्चे हैं अभी कम समय में इस लॉकडाउन में, बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट हैं, उन सभी को ना बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं दे दूं। तो प्लीज आप सबों से एक मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी प्लीज शेयर करा करिए, प्लीज शेयर करिए। ठीक है, जितना से जितना हो सके दोस्तों को जोड़िए यार। ठीक है, बहुत दुख होता है कि अगर कोई बच्चा ना पैसे के बिना नहीं पढ़ता है तो, ठीक है, बहुत दुख होता है मेरे भाई, बहुत, यहाँ मतलब एक दिल से ना आवाज आता है, कचोटता है मन मेरा। ठीक है, तो चलिए फिर आप भी एक क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन क्या है आपके पास, कितना नंबर का था, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आपके पास 20 बड़ी डायरी हैं तथा 16 छोटी डायरी हैं। तो बड़ी डायरियों की संख्या क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं बड़ी डायरी, और है आपके पास एक छोटी डायरी। ठीक है, छोटी डायरी, ये 20 है बड़ी डायरी और छोटी डायरी आपका 16 है। अब पूछा क्या है, ठीक है, पूछा है कि तथा दोनों प्रकार की डायरियों से उपहार बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ डायरी हो जिसमें कि दोनों तरह के डायरी हमें सम्मिलित कर दें। और फिर क्या पूछा है, ठीक है, तो बिना किसी डायरी को छोड़े, यानी किसी ऐसा ना हो कि आप एक डायरी यहाँ पे छूट गया या फिर एक डायरी इधर छूट गया, ऐसा भी ना हो कि आप कोई सी डायरी को लास्ट में ना छोड़ दीजिए। तो कितना बनेगा, आपकी गिफ्टों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न हो तो कुछ नहीं करना होता, 20 और 16 का आप HCF निकालो, यानी आप HCF निकालो, HCF आपका 4 आएगा, यानी कि 4 गिफ्टों की संख्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे किए सर, तो देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं। अगर इस 20 डायरी था बड़ा वाला और 16 छोटा डायरी था, अगर आप बताइए कि अगर हम 5 बड़ा डायरी रख लेते हैं एक गिफ्ट पैक कराने में, और 4 जो है वो अपना छोटा डायरी ले लेते हैं, तो 9 डायरी एक गिफ्ट में पैक हो जाता। चल रहा है, 9 डायरी एक गिफ्ट में पैक हो जाता। आपके पास टोटल कितना है, तो आप कहोगे कि सर 36 है। टोटल कितना डायरियों की संख्या है, 36 है। 9 एक गिफ्ट में 9 डायरियां पैक्ड हैं, तो आप बताओ कि 36 टोटल डायरियों की संख्या है, तो कितने गिफ्ट बनेंगे, तो 4, वही था आंसर, समझे। और देखिए क्या ऐसा हुआ है क्या कि ये जो है 20 में से या फिर 16 में से लास्ट में एक भी डायरी बचा हुआ है, नहीं ना। तो वही किया जाता है कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, समझिएगा चीज को, जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, थोड़ी आज मेरी तबीयत जो है वो हल्का सा नासाज है, पर फिर भी आपको क्लास देना था, इसलिए थोड़ा सा उतना उछल कूद नहीं आ रहा है, निकल नहीं पा रहा है, थोड़ा तबीयत, ठीक है, आज 12 घंटे से खराब है, थोड़ा सा बुखार, हल्का फुल्का फीवर है। तो फिर भी सोचा मैंने कि बच्चों को भाई क्लास तो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप सभी से एक अलग तरीके का लगाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप सभी देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रेंज निकालना है 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10 और 11 का। ठीक है, 11, 13, 9 आपके सामने लगा होगा क्वेश्चन, 17, 13, ये हुआ 17, 13 और क्या है 19, 10, 11। देखना भाई मेरे, ये हुआ आपका 19, 10 और 11। ये क्या है, आपका रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए क्या है, आप सभी जानते हैं कि रेंज निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ी हो, जो भी आपका आंकड़ा दिया होगा उस आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आप देखो ये 19 है
और सबसे छोटी संख्या आपको 9 दिख रहा है ना। हाँ, तो बड़ी संख्या देखिए, रेंज बराबर क्या होता है आप सभी नोट कर लेना। रेंज बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है मेरे दोस्त, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है आपका 19 है और -9, यानी आपका जो 10 आया वो आपका रेंज होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब जिसको रेंज निकालने नहीं आता होगा वो तो छोड़ के ही आएगा ना क्वेश्चन, सिंपल सा बात है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई मेरे। ठीक है, देखिएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा था कि s+2, देखिएगा, ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है। s+2 का क्यूब पूछा था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। s+2 का क्या पूछा था, आपका क्यूब पूछा था। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे कि जानते हैं a+b का होल क्यूब, उसी तरीके से इसको लिख देना है उसी फॉर्मेट में। ये हुआ आपका x³ + 2 यानी a³ देखिए होता है ना a³ और +b³ + 3a² और +3ab², यही इसका फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यूब का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे a जो है वो s है, तो s का आप क्यूब लिखोगे, फिर आपका b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो ये आप 8 लिखोगे, फिर आप 3 लिखोगे, s का स्क्वायर करोगे और b का वैल्यू 2 लिखोगे। ठीक, फिर प्लस देखो यहाँ पे क्या करना है आपको 3 a s है और b आपका 4 है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको कैसे लिखना है, s³ + 8 और +6 s² + 12 s, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यही आपका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डरिए मत। ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा ना मैं हल्का करा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ये एक ही शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके एक ही शिफ्ट के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब आप देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन का नंबर जो हो 11 होगा ना, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि x और y, ठीक है, x और ये y जो है उसका रेशियो दिया हुआ है स्पीड का 5 और 7। ठीक है, समझना। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है और ये टाइम में क्या दिया है कि टाइम में जो y है वो 3 घंटे में, 3 आवर में वो 420 किलोमीटर जाता है। तो कुछ नहीं कर, जब अगर एक घंटे में 7 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में कितना जाएगा मेरे भाई, 21, और 21 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 420 दिया है। आप क्या जानते हो, 21 दूनी 22, तो 21 दूनी 42, तो 1 का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, 20 होगा। तो आपको x का स्पीड निकालना था, तो 5 × 20 आप करोगे तो मेरे दोस्त क्या होगा, 100, यानी कि 100 किलोमीटर/आवर इसका क्या होगा भाई मेरे, इसका स्पीड होगा। आई होप आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी समझा होगा बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो प्लीज़ एक बार आप सभी शेयर कर दे, प्लीज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस लॉकडाउन में फंसे हैं। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, बस इतना कर दो। ठीक है, आपसे बस मेरा यही एक तमन्ना है, आपसे बस मेरा यही एक इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप सभी उन सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुँचा दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, ताकि उन सभी मिडिल क्लास फैमिली जो गरीब बच्चे हैं, जो 1 साल पहले अपने सपनों को साकार करने के लिए एक फॉर्म फिल किया था, एक फॉर्म सबमिट किया था अपने, तो वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा निरंतरता ला सके। प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए फिर फिलहाल के लिए जय हिंद। हम लोग फिर मिलेंगे 2 बजे कल बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आना ना भूलिए, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए आप 2 बजे जरूर आया करिए। नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, लेकिन आप सभी 2 बजे जरूर आया करिए। 2 बजे आपका क्लास डेली होता है, मंडे टू सैटरडे। क्लियर है, तो चलिए फिर जय हिंद।